तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने ग्रुप बी कर लिया था, ग्रुप डी हो गया था, ए हो गया था, उसके बाद ग्रुप बी किया है और सबसे लास्ट में हम कर रहे हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया। ठीक है, तो बना लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, ड्रॉ करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन उसको ड्रॉ करो, उससे अच्छे से समझ आ जाता है। अ स्फीयर, सबसे पहले एक स्फीयर बना लो, ये एक स्फीयर है, ठीक है। एंड अ क्यूब, एक क्यूब बना लो, ये एक क्यूब है, ठीक है। दोनों चीजें बना ली यहाँ पे। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। अब क्या बोला है, हैव द सेम सरफेस एरिया, तो इसका तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। और इक्वल इन दोनों का सरफेस एरिया ये कह रहे हैं कि सेम है। इसका सरफेस एरिया होता है 6 एल का स्क्वायर लिख दो या ए का स्क्वायर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कहीं कुछ बुक्स में ए का स्क्वायर होता है, तो हम एल लिख देते हैं, चलो एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया होता है क्यूब का और ये सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। तो इन्होंने बोला है अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया। दोनों का जो सरफेस एरिया है वो सेम है, तो हमने इक्वल रख दिया दोनों को, ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ कोन इज ये। इसने बोला है कि जो स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी, तो हमारी स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर का क्यूब, यही होती है। और इसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द क्यूब, तो अपॉन में क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है L⁻3। बोला है कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना वो ये आना चाहिए, √6/√पाई। वापस से समझा देती हूँ पूरा क्वेश्चन। have the same surface area, show that the ratio of the volume of the sphere to that of the cube is। देखो ये ध्यान रखना, रेशियो में जो पहले बोला है उसको ऊपर लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर की वॉल्यूम लिखनी है ऊपर, और टू द वॉल्यूम ऑफ द टू दैट ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी नीचे। इनका रेशियो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे इसको। नंबर, मैं वापस से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक स्फीयर है और एक क्यूब है, एक स्फीयर है और एक क्यूब है, ठीक है। दोनों का जो सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 6 एल का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों बोल रखा है कि ये दोनों बराबर है। अब इसने बोला है कि जो स्फीयर है उसकी जो वॉल्यूम होगी, तो स्फीयर की हमारी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, यही होती है। और क्यूब की वॉल्यूम होती है L⁻3। इनका जो रेशियो है वो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए इन दोनों का रेशियो, ये हमें बोला है, ठीक है। तो इसको देखो करते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल बताया गया है, 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एल का स्क्वायर, ये बोला है इसने, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, और ये जो 3 है इसको हम यहाँ भेज देंगे नीचे, ठीक है। और
एल का स्क्वायर। यहाँ से हम एक तरह से एल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, आर तो आ जाएगा बाहर क्योंकि आर का स्क्वायर है, और रूट में ये रह जाएगा पूरा, 2 पाई अपॉन 3 रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो एल की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब बोला कि ये जो होगा, ये जो रेशियो है ये इसके बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं रेशियो इसके बराबर आता है नहीं आता है। देखो, वो तो एज इट इज लिख दो, 4/3 पाई आर का क्यूब, ये एज इट इज लिख दिया। एल की जगह क्या लिखना है, एल की जगह हम ये लिखेंगे, तो एल की पावर 3 है, मतलब आर की पावर 3, वहां पे ये क्या है, √2 पाई अपॉन 3। ठीक है, एक तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और एक ये रूट हम अलग से ही लिख देते हैं, 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, नीचे लिखेंगे हम आर का क्यूब इंटू 2 पाई अपॉन 3, क्योंकि ये स्क्वायर से ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। इंटू यहाँ पे आ जाएगा रूट में 2 पाई, तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर का क्यूब से आर का क्यूब कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल। अब मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ इसको। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/3 इधर आएगा, इंटू में अगर मैं इस चीज को ऊपर ले जाती हूँ तो ये ऐसे लिखी जाती है, फिर 3/2 इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज लिखी जाएगी इस तरीके से, 2 पाई अपॉन, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा अपना, 2, और ये रूट के अंदर 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं वापस से, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं शुरू से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे हमें बोला है कि एक स्फीयर है, ठीक है, और एक क्यूब है, दो चीजें हैं ये, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। दोनों का जो सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 एल का स्क्वायर लिख लो या ए का स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख दो, 6 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में बोला है कि स्फीयर की वॉल्यूम, तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और बोला है कि अगर इसका मैं रेशियो करूं इसकी वॉल्यूम से, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, इसकी वॉल्यूम होती है ए का क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों की जो वॉल्यूम है उनका जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए, वो इन्होंने हमें कह रखा है कि वो आना चाहिए 6/पाई, रूट में, √6/पाई ये आना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं ना, आना चाहिए 6, हाँ, √6 √पाई। ठीक है, ये आना चाहिए, तो पूरा ऐसे लिख दो या अलग अलग लिख दो, √6 √पाई, तो ये आना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, R/A का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों लेटर्स है ना, मतलब एक तरह से ये दोनों हमारे क्या वेरिएबल्स हैं, तो R का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, ये निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे लिख दो एज इट इज, और यहाँ नीचे 4 पाई जो है ये इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पे,
तो 4 पाई आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ, को हम लिख सकते हैं R अपॉन A इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 6/4 पाई। ठीक है, मतलब R/A का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको चाहे इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा R/A इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम ये करते हैं, अब इन्होंने बोला कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इतना आना चाहिए, तो अब ये कर लेते हैं अपन। ये देखो, यहाँ हम लिखेंगे 4/3, यहाँ पे पाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, R⁻³ है ना, और A⁻³ है, तो पहले तो एक बार स्क्वायर लिख देते हैं इनको, दोनों की स्क्वायर हो गई, और एक एक अलग लिख देते हैं यहाँ पे, R/A इसको अलग से लिख देते हैं। टोटल पावर 3 है ना, तो R⁻² और R⁻1, टोटल 3 हो गए। A⁻2 और A⁻1, तो टोटल 3 पावर हो जाएगी यहाँ से, है ना। और इक्वल, मतलब ये तो हमें निकालना है कितना आएगा, तो इक्वल में कुछ ये आना चाहिए, आंसर इतना आना चाहिए अपना। तो देखो, अब करते हैं इसको, 4/3 पाई, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। R/A के स्क्वायर की जगह हम ये लिखेंगे, ये R/A का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 6/4 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, इंटू अब R/A की जगह क्या लिखे, अब देखो R/A की जगह क्या लिखा जाएगा, ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ रूट में चला जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ देखना चाहूँ, बता देती हूँ, देखो R/A की जगह हम लिख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना, ये रूट में जाएगा, तो R/A की जगह आ जाएगा 6/4 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक ही करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, टाइम भी होने वाला है वैसे, 5 मिनट ही बचे हैं, यही हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया 6/4 पाई। ठीक है, और R/A की जगह क्या आएगा, R/A की जगह ये आएगा, ये पूरा, तो ये पूरा लिख देते हैं रूट में 6/4 पाई। तो सब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ जाना चाहिए अपना। यहाँ पे देखो, इसको काट लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचा 2, और यहाँ रूट में कितना बचा, 6 ऊपर बचा है, और ये 4 है ना, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं। तो ये दो का ग्रुप बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2/2, और ये आ गया रूट में 6/पाई। ये अपना आंसर आ गया, इधर 2 से 2 कट जाएगा, और ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, इसी के बराबर आना चाहिए था ना, √6/√पाई। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, √6/√पाई, या इसको लिख दो √6 रेशियो √पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद हम कल करेंगे बाकी के क्वेश्चन, 17 18 19 20 21 22, वो हम कल के वीडियो में करेंगे, मतलब परसों के वीडियो में, परसों करेंगे वो हम। तो देखो, यहाँ पे मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एक स्फीयर है, ये हमारी क्यूब है। ठीक है, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो बराबर है, हमें बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई R का स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये, तो हमने दोनों को रख दिया यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ से हमने ये करा, फिर यहां से हमने क्या करा, R/A का स्क्वायर, मतलब ये जो A है इसको यहाँ भेज दो, इसके नीचे, तो R का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, ये लिख दिया, और ये 4 पाई है, इसको भेज दो 6 के नीचे, तो 4 पाई को यहाँ 6 के नीचे भेज दिया, तो R/A के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना करा है यहाँ पे। ठीक है, और R/A को हम ये लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर है ये रूट में चला जाएगा इधर, तो ये दो चीजें निकालिए।
फिर इन्होंने हमें बोला, ये इतना करने के बाद इन्होंने बोला कि जो स्फीयर की जो वॉल्यूम है, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, और जो क्यूब की जो वॉल्यूम है, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों का जो रेशियो है, रेशियो मतलब इन दोनों का जो ये रेशियो होगा वो कितना होगा, √6/पाई के बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करो कि 6/पाई के बराबर है, ये हमें शो करना है ये। तो हमने इस वाले को उठा के यहाँ रखा, पूरे को 4 पाई, ठीक है। आर का क्यूब और ए का क्यूब, इसकी जगह हमने लिख दिया आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, और आर और ए अलग, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्यूब ही हो गया ना, तीन, 2 बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया आर, टोटल आर की पावर 3 थी, तो हमने ऐसे अलग अलग लिख दिया। और यहाँ पे भी ए की पावर 3 थी, तो ए का स्क्वायर और ए, तो यहाँ अलग अलग इस तरह से लिख दिया, इसी चीज को लिखा है हमने ऐसे, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है, क्यूब की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, इसकी वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो अब ये 4 पाई अपॉन 3 एज इट इज, आर अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखेंगे ये चीज, क्योंकि आर अपॉन ए का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो हम ये लिखेंगे 6/4 पाई, ये लिखा जाएगा, इंटू आर अपॉन ए। आर अपॉन ए किसके बराबर है, इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये, ठीक है। अब हम कैंसलिंग करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, बाहर तो 2 बचा, और रूट में क्या बच जाएगा अपना 6/4 पाई। तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, तो ये 2 का ग्रुप बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और हमारा आंसर आ गया √6/पाई। तो इसको ऐसे लिख दो या अलग अलग लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये रूट पूरा नीचे से लेके ऊपर तक है रूट, ध्यान रखना। तो बस आज इतना ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। आज बस यहाँ तक है। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।